लोकतंत्र की हत्या करने वाला नेता कभी इस जीवन में आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन मोदी जी ये चाहते हैं कि कोई भी आदमी जो भी उनका रोड़ा बनेगा उसके लिए वो इस टाइप के कामों को करके यदि वो भाजपा में आ गए तो ईमानदार हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। भाजपा केवल अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। ईडी तो प्रजातंत्र का हिस्सा ही नहीं है। ईडी जो है मोदी का नौकर है। कल देर शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता विजय झा जी मौजूद हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ कहना है उनका इस बारे में। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? पूरे देश में, पंजाब में, दिल्ली में, हरियाणा में, गुजरात में और चंडीगढ़ में जन सैलाब उबड़ा हुआ है कि ये नरेंद्र मोदी की जो विरोधियों को निपटाने की नीति है उसके खिलाफ में संघर्ष है। और छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी, देखिए मैं भी केजरीवाल हूं का एक बैनर लेके हम खड़े कि हमको भी आप जेल में बंद करिए। भारत में पहला व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। दूसरा, भारत में पहला व्यक्ति है जो लोकसभा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता के बाद विरोधी नेता को नरेंद्र मोदी गिरफ्तार कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम है भाजपा के पास एक ऐसा वॉशिंग मशीन है जो विरोधी नेता लोग चाहे भ्रष्ट हो, बेईमान हो, जेल में बंद हो, यदि वो भाजपा में आ गए तो ईमानदार हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। उनको राज्यसभा का टिकट मिलता है, उनको लोकसभा का टिकट मिलता है, मुख्यमंत्री तक बनाते हैं। महाराष्ट्र में सरकार तोड़ा गया, बिहार में सरकार तोड़ा गया। कुल मिलाकर के जो तोड़फोड़ की नीति है, हम इसकी निंदा करते हुए पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दूं, लोकतंत्र की हत्या करने वाला नेता कभी इस जीवन में आगे नहीं बढ़ा है। आपको याद होगा श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद किया था, और जब वो जेल से छूटे तो अभी हमारे केजरीवाल जी भी जेल से छूटेंगे। भय प्रगट, कृपाला, दीन दयाला, कृष्ण भगवान जैसे निकल करके सुदर्शन चक्र चलाएंगे और अरविंद केजरीवाल की पार्टी और आगे बढ़ेगी। आपको ये भी बता दूं कि जब आपातकाल लगा था तो जॉर्ज फर्नांडिस जी को भी जेल में बंद किया गया था। जॉर्ज फर्नांडिस जी हथकड़ी लगा हुआ फोटो लगाकर जेल से चुनाव लड़े थे। अब भारत में सबसे ज्यादा मतों 80,000 मतों से जीतने वाला कोई आदमी था तो जॉर्ज फर्नांडिस था। अब बाद में वो रक्षा मंत्री बने। अरविंद केजरीवाल जेल से चुनाव लड़ेंगे, हमारे मनीष सिसोदिया जेल से चुनाव लड़ेंगे। जेल जो है ना, वो समझ जाइए भगवान कृष्ण जैसा हमको प्रकट करने वाला है, हमको शक्ति देने वाला है। और ये लोकसभा चुनाव आना है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं भाजपा डरी हुई है आपका? भाजपा केवल अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। बाकी नेता तो कभी उनके पास आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो न झुके हैं, न डरे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और पहली बार फर्जी ईडी के नोटिस को, भारत में कोई व्यक्ति नहीं है जो 10 बार सम्मन्स को वापस कर दे। अरविंद केजरीवाल जी ने वापस करके ईडी के मुंह में तमाचा मारा कि आपको नोटिस देने का अधिकार नहीं। न्यायपालिका की रक्षा कर रहे हैं, न्यायपालिका पर विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है, आज निकलवाएंगे। सुनवाई होनी है, क्या लगता है पक्ष पे रहेगा? नहीं, हमको न्यायपालिका पर विश्वास है। अभी क्या है, जो उन्होंने जो पिटीशन लगाया था उसको उन्होंने इसलिए वापस लिया, क्या वो गिरफ्तारी के पहले का पिटीशन था। अब नया पिटीशन तैयार हो रहा है। कल रात को 10 बजे लगा था, अभी पिटीशन लगेगा और निश्चित रूप से वो रिहा होकर के बाहर आएंगे। और इस देश का नेतृत्व भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए यदि कोई लड़ने वाला नाम रहेगा तो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल रहेगा। क्या लगता है भाजपा किस नीति से, किस कारण से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है, क्यों गिरफ्तार? नहीं, वो निशाना साधने एक खासियत है हमारी केंद्र सरकार की, वो आपको अंदर करने के पहले आपको बदनाम करती है। कल जो उनको अंदर किया गया, ये खबर तो कई समय से चल रही थी, केजरीवाल अंदर होने वाले हैं। कल का जो उनका अंदर करना था, बेसिकली वो हेडलाइन मैनेजमेंट का हिस्सा है। आपको ध्यान होगा जब एसबीआई ने पहला डेटा दिया था चुनाव आयोग को, उस दिन हरियाणा की सरकार को बदल दिया गया और सीएए लागू कर दिया गया। कल जब अल्फा न्यूमेरिकल डेटा के साथ में, एफिडेविट के साथ में उन्होंने डेटा दिया कि अब हमारे पास में कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने फिर से हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए केजरीवाल जी को अंदर किया ताकि वो खबर दब जाए। लोग इतने अंधे नहीं है, इतने बेवकूफ़ नहीं है। और ये चुनाव अगर मोदी जी को लगता है कि मोदी बनाम विपक्ष है, तो मैं बता दूं उनको भ्रम दूर करना चाहिए, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो मोदी बनाम जनता हो चुका है। और उनका ये प्रयास था, वैसे आज तक भारत के इतिहास में कभी सीएम को अंदर नहीं किया जाता था, लेकिन मोदी जी ये चाहते हैं कि कोई भी आदमी जो भी उनका रोड़ा बनेगा उसके लिए वो इस टाइप के कामों को करके। कहीं लोकसभा चुनाव से बीजेपी डरी हुई है आपका? हाँ, ऑब्वियसली अगर नहीं डरी होती, अगर उनके राम आने से ही सब कुछ हो जाने वाला था,
तो फिर उनको ज़रूरत क्या थी नीतीश कुमार को लाने की, उनको क्या ज़रूरत थी वो राष्ट्रीय लोकदल के नेता को लेकर के आने की थी। वो डर उनके अंदर में है, इसलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उन्होंने कल कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया, वो डर की वजह है, एकमात्र वजह उनके अंदर में डर है। उनको ये इनके इन प्रकार कैसे भी सत्ता चाहिए। आज इस तरीके से प्रदर्शन किया गया है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की? क्या कुछ आगे की रणनीति स्पष्ट है। जो कहीं पे अगर किसी का मनोबल या मनोभाव गिरा हुआ था चुनाव को लेकर के, तो वो 3 गुना ज़्यादा गति से काम करेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? क्या कुछ कहना, भाजपा क्यों कर रही है ऐसा? देखिए- या फिर ईडी की कार्रवाई है? देखिए, भाजपा और ईडी दोनों मिले हुए हैं। लोकतंत्र तो खत्म हो गया है, इसने तानाशाही का रवैया अपना कर रखा है। हर वो विपक्ष के नेता जो उनके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, उनके विरुद्ध वो ऐसा चार्जशीट लगा रहे हैं। ईडी तो प्रजातंत्र का हिस्सा ही नहीं है। ईडी जो है मोदी का नौकर है, जो इस तरह की कार्रवाई कर रहा है उसके इशारे में सारा काम हो रहा है। ईडी को जहां पे अगर चंदा लेना है तो ईडी को भेज दो, चंदा ले लो, ये मोदी का राज है। कहीं पे कार्रवाई करनी है, किसी पार्टी को खत्म करना है, ईडी को भेज दो। ये इन्होंने क्या कांग्रेस का उन्होंने कोष को ये घेर के रखा हुआ है। और आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के आज तक एक पैसा भी मोदी जी दिखा दे, ईडी दिखा दे कि कहीं पे भी एक पैसा उन्होंने ये शो किया होगा कि इतना पैसा सिर्फ नाम के कि 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया सिर्फ नाम के लिए। तो ईडी एक माध्यम है अमित शाह और मोदी के लिए, और ये प्रजातंत्र के लिए घातक है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है जो भाजपा में शामिल नहीं होगा वो जेल जाएगा, इसके बारे में क्या चीज बोले? जो भाजपा में नहीं शामिल होगा वो जेल जाएगा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बिल्कुल, ये एक छत्र एक ही राज्य चलाना चाह रहा है, सिर्फ बीजेपी विपक्ष को समाप्त करना चाह रहे हैं। आज आप देख लीजिए, अजीत पवार ले लीजिए, शुभेंदु अधिकारी ले लीजिए, या वो शर्मा ले लीजिए जो मुख्यमंत्री बनाए, जिसके विरुद्ध इन्होंने ईडी के विरुद्ध चार्ज लगाया हुआ था, उसके बाद जैसे ही ये भाजपा में शामिल हुए सारे चार्ज खत्म हो गए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को राज्यसभा का सांसद बना दिया। ये कौन सा प्रजातंत्र है? इस देश में लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है। तो ये घटिया राजनीति भाजपा की नहीं चलेगी, इसका हम सब आम आदमी पार्टी विरोध। दिल्ली में कई कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे? देखिए, इनका काम ही यही है, ये हमें भी गिरफ्तार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इनका तरीका है, पुलिस शासन प्रशासन का ये लोग दुरुपयोग करते हैं, संविधान को मानते नहीं है, संविधान बदलने वाले लोग हैं। ये अपने हिस्से में चाहे तो ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पालन करता है तो उसको तत्काल उसको कानून बना के संसद में ये लोग कानून बदल देते हैं। ये प्रजातंत्र को मानने वाले लोग ही नहीं हैं, ये लोग किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। तो आपको बता दें कि कल देर रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों में भी इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे पीछे देखेंगे कितनी बड़ी संख्या में आज आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में मौजूद है और इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को किसी प्रकार की राहत मिलती है या फिर उन्हें आने वाले दिन भी जेल में ही काटने पड़ेंगे। तब तक के लिए बने रहे एडिटर जी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।